अच्छा, अभी हमने देखा है डॉलर के से रुपए को मुस्तहकम होता, एक साल से काफ़ी मुस्तहकम है, लेकिन आईएमएफ की प्रोजेक्शन में भी ये 315-320 रुपए में है अगले साल। क्या रुपया 277 रुपए पे इस वक्त है, इससे नीचे जाएगा 240, 50, 60 या 315 पे जाएगा आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद? क्योंकि जो खान साहब के दौर में आईएमएफ प्रोग्राम हुआ उसमें हमने चूंकि स्टेट बैंक से ये अथॉरिटी ले ली इंटरवीन करने की, तो फिर हम रुपया 315 पे भी ले गए, तो फिर अब हमने उसको होल्ड किया है। आप रुपए को कहाँ देख रहे हैं इस आईएमएफ प्रोग्राम के बाद? क्योंकि हर आदमी यही सवाल कर रहा है कि आईएमएफ कह रहा है 315 पे होगा। देखिए, आईएमएफ चूंकि मॉडल कर रहा होता है तो वो एक रुपए की कीमत निकल आती है, वो मैं भी निकाल सकता हूँ, शायद निकाली भी होगी, बट आई वोंट गो पब्लिक विद इट। बट रुपया बिहेव करेगा डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर। अगर हमारे जो सारी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होती रहीं और यहाँ से आपकी जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3 महीने की सतह पर यानी कि 12 अरब डॉलर के करीब चले गए जब आपने ये मालियाती साल ख़त्म किया है, आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल नहीं होता तो रुपए में आप यकीन करें काम रहेगा। मूवमेंट दोनों साइड की हो सकती है। आपने 315 और 278 भी देखा, फिर 285, फिर 280 देखा। रुपया जो है वो इस्तेहकाम में ही रहेगा। आईएमएफ कोई नोशनल वैल्यू लेकर नहीं चलता, वो जब सारी मॉडलिंग करता है तो उसमें से रुपए की कदर निकल आती है कि अगर हम ये मूव करेंगे, अगर इतना खसारा होगा तो क्या होता है। अच्छा, ये सब डिपेंड करता है। नहीं, सादा सवाल, हम ये 1 बिलियन आने के बाद 10 बिलियन पे तो पहुंच ही जाएंगे, 9 पे हैं, और अगर हम आपके मुताबिक 31 दिसंबर तक 12 बिलियन पे पहुंच जाते हैं तो आप रुपया कहाँ देखते हैं? मैं 30 जून पे आई थिंक बात हुई है कि हम 12 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। दैट इज दी एस्पिरेशन। अगर वहां पे हम पहुंच जाएंगे तो रुपए को इस्तेहकाम रहना चाहिए, कोई बहुत प्रेशर नहीं आना चाहिए रुपए पे। अगर मैं रियर को देखता हूँ, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसका मतलब है कि वो इस वक्त तकरीबन आई थिंक 100 के करीब है, तो रुपया इक्वली बैलेंस्ड है, अपनी सही सतह पर है इस वक्त। ओपन मार्केट कई दफ़ा नीचे है फ्रॉम द इंटरबैंक मार्केट, सो कोई ऐसा प्रेशर रुपए पे नहीं है। पर जैसे आप इंपोर्ट्स को थोड़ा खोलेंगे मुजम्मिल साहब, देखिए इसमें अगर जो भी आपको वैल्यू दे रहा है वो लेट्स से कि हम थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ाते हैं, इकोनॉमी पिकअप करना शुरू करती है तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा, आप रुपए को थोड़ा सा स्लाइड भी होने दे सकते हैं, कोई हरज वाली बात नहीं है। वो इंपोर्ट मुल्क में आएगी, उससे धागा बनेगा, उससे कमीज बनेगी, उससे लेदर बनेगा, जब एक्सपोर्ट होगा तो हो सकता है वो 285 का फिर नीचे आ जाए। दिस इज व्हाट अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल अबाउट। हम टैग नहीं कर रहे रुपए की कीमत को कहीं पे भी, ये दोनों साइड्स पे डिपेंडिंग ऑन हाउ वी मैनेज द इकोनॉमी। मेरे लिए मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ी लिखी बातें करते हैं और मैं आम आदमी का सवाल आपसे पूछता हूँ। लोग रुपए की कदर जानना चाहते हैं, आप मुबहम बात करते हैं। मैं पूछ लेता हूँ, चलें आपसे, बिजली और महंगी होगी? देखिए लोगों का कंसर्न्स क्या है, रुपया गिरेगा, बिजली महंगी होगी, क्योंकि हमें तो आईएमएफ से यही खतरात होते हैं। आईएमएफ आएगा, रुपया गिर जाएगा, आईएमएफ आएगा, बिजली महंगी हो जाएगी। आप बताएं बिजली कितनी महंगी हो जाएगी 30 जून तक? और तो पहली तो बात मैं ये बताता हूं कि इस साल अफरात-ए-ज़र अगर 12% रही और आपके चैनल ने आपकी सैलरी 15% बढ़ाई तो आपकी कुव्वत खरीद एक्चुअली बढ़ जाएगी। सो पहली तो लोगों को जो इम्पैक्ट है, हम नाम बिल्कुल मैं आसान लफ्जों में लोगों की गुफ्तगू करता हूँ, ठीक है। इस साल में क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट ईयर प्रिडिक्ट कर देता हूँ एग्जैक्टली। 12% अफरात-ए-ज़र, 15% आपके चैनल ने आपकी सैलरी बढ़ाई, ये एवरेज एक है जो बढ़ती है, ज़्यादा भी बढ़ती है सैलरी तो आपकी कुव्वत खरीद बेहतर होगी। बिजली के मेजर प्राइस पास थ्रूज हो गए हैं, तेल की कीमत नीचे है, इसलिए फ्यूल प्राइस भी एडजस्टमेंट इतनी ऊपर नहीं आएगी। और अगर आईपीपी इसके साथ अगर थोड़ा सा संभाला हो गया तो शायद 2 रुपए की कमी कोई बहुत ज्यादा अगले साल बढ़ना नहीं नजर आएगा। सो आपके 2 सवालों के जवाब। तीसरी बात यह है कि इकोनॉमी को अब हम जहां पे इस वक्त देख रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आ रही, इनिशियल कॉटन एस्टिमेट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे। दैट फॉर मी इज मोर ट्रबलसम। लोगों को एग्रीकल्चर, बिकॉज हमारा बहुत बड़ा 21% है इकोनॉमी का, 40% लेबर इन्वॉल्व है, तो आई थिंक दैट इज वेयर
द गवर्नमेंट हैज टू वरी एंड इंश्योर कि वो चीजें बेहतर हैं। अफरात ज़र चूंकि कम होगी तो हियर्स द गुड न्यूज, जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे मुजम्मिल साहब, लोगों की गुफ्तगू कर रहा हूँ, 17.5% पे आज आप लीज कर सकते हैं, पहले 22% पे कर सकते थे। मतलब क्या है, आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, आपकी अगर जो किस्त है वो पहले 2,20,000 जा रही थी, अब जा रही है 1,75,000। आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, 6 माह बाद ये किस्त हो सकता है 1,40,000 हो जाए, क्योंकि शरई सूद नीचे आ रही है। सो लोगों पे क्या इंपैक्ट है? सो लोग बोरो करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उनकी जो लीजिंग है हर मंथ की वो कम हो जाएगी। पेट्रोल प्राइसेस 24 रुपए नीचे आएंगे, ये भी IMF एंगेजमेंट की ही वजह है। रुपया चूंकि संभल गया तो आपको पेट्रोल में 24 रुपए नीचे लाने की जगह मिल गई है। और आखिरी बात, जब मुजामिल साहब ने बहुत से पैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगाए तो उनके जो हिस्सेस की कीमत है वो 80% बढ़ गई है। पाकिस्तान की एक्चुअल में डॉलर रिटर्न इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो उन लोगों ने पैसे कमाए, एक्सेलेंट, जिनकी वेल्थ क्रिएशन हुई है, बहुत अच्छी बात है, पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है, नाउ दिस इज द डिफिकल्ट थिंग, कि नई एम्प्लॉयमेंट के जरा नहीं क्रिएट हुए, इकोनॉमी ग्रो नहीं की। हमें 15 से 20 लाख नौकरियां चाहिए। मुल्क में आज भी पावर्टी की शरह 45% है। वल्नरेबल सेगमेंट्स पे हम पहुंचते हैं थ्रू इनकम सपोर्ट, बट हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एजुकेशन, हेल्थ आज भी चैलेंज्ड है। FBR का वाइडनिंग आज भी चैलेंज है।